एक सवाल जो अचानक हर किसी के जहन में है कि आखिर कोई किसी का दिमाग कैसे पढ़ सकता है। मैं आपका माइंड रीड करने वाला हूँ इस वीडियो के थ्रू। सौम्या ग्रोवर, सौम्या ग्रोवर। क्या वाकई में चमत्कार जैसी कोई चीज का अस्तित्व है या सिर्फ ये आंखों का धोखा है? दोस्तों, आपने सुहानी सा और करण सिंह की माइंड रीडिंग वाली वीडियोस को तो देखा ही होगा, जिसमें वो अपने माइंड रीडिंग मैजिक से सामने वाले इंसान के फोन के पासवर्ड से लेकर वो बंदा उस टाइम पे अपने दिमाग में सोच क्या रहा है ये तक बता देते हैं। लेकिन दुनिया में कोई भी चीज होती है तो उसके पीछे कुछ न कुछ लॉजिक और साइंस होता है, और इन मेंटलिस्ट की इन टेक्निक्स के पीछे भी कुछ न कुछ साइंस छिपी है। तो चलिए आज की वीडियो में इसी चीज का पूरा पोस्टमार्टम करते हैं कि आखिर कैसे सुहानी सा और करण सिंह किसी का भी माइंड रीड करते हैं। साथ ही अपन लोग आगे वीडियो में सुहानी सा की सबसे फेमस माइंड रीडिंग मैजिक ट्रिक्स को भी एक्सपोज करने वाले हैं। और इतना ही नहीं, आगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर आप कैसे किसी का भी माइंड रीड कर सकते हो। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो माइंड रीडिंग है वो मेंटलिज्म की एक ब्रांच है। मेंटलिज्म के अंदर माइंड रीडिंग के अलावा और भी कई सारी चीजें आती हैं, जैसे कि प्रोफेसी, टेलीपैथी, साइकोनालिसिस, हिप्नोसिस एटसेट्रा। लेकिन अभी तो अपन सिर्फ बात कर लेते हैं माइंड रीडिंग के बारे में कि आखिर कैसे ये मेंटलिस्ट हमारा दिमाग पढ़ लेते हैं। तो देखो, जितने भी जो मेंटलिस्ट होते हैं उनके पास माइंड रीड करने के लिए ह्यूमन बिहेवियर और साइकोलॉजी की बहुत अच्छी नॉलेज होती है। ये किसी भी इंसान की बॉडी लैंग्वेज, उसके आई मूवमेंट, उसके एक्सप्रेशंस, इमोशंस, सामने वाले बंदे की वॉइस टोन, उसके बोलने का तरीका और उसकी आंखों को देखकर ये बता देते हैं कि सामने वाले बंदे के दिमाग में चल क्या रहा है। अब ऐसा भी नहीं है कि जो सुहानी सा और करण सिंह है वो हमेशा ही सामने वाले बंदे का माइंड रीड करते हैं, बल्कि कभी कभी जो उनकी मैजिक ट्रिक्स होती है वो फेक और स्क्रिप्टेड भी होती है। और ये बात अभी मैं आपको प्रूफ करके भी दिखा दूंगा। तो चलिए अभी सुहानी सा की फेमस माइंड रीडिंग ट्रिक्स का ब्रेकडाउन करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो सुहानी सा और करण सिंह है इनको ये काम करते काफी साल हो चुके हैं और इनको इस चीज का काफी सालों का एक्सपीरियंस है। और इतने सालों का एक्सपीरियंस होने की वजह से ये अपने माइंड रीडिंग की टेक्निक्स को इतने अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं कि जिसमें लोग चाह कर भी उसमें कुछ गलतियां नहीं निकाल सकते। क्योंकि कोई भी मैजिक ट्रिक करने से पहले ये मेंटलिस्ट उसको ऑडियंस के नजरिए से देखते हैं कि जो ऑडियंस है वो कहाँ गलतियां निकाल सकती है और कहाँ पर लोगों को इस टेक्निक पर शक हो सकता है। और फिर वो काफी ज्यादा प्रैक्टिस करके इन मिस्टेक्स को सही करते हैं और इस तरह से जो उनकी एक मैजिक ट्रिक होती है वो कहीं जाकर सक्सेसफुल हो पाती है। लेकिन अगर हम इनकी टेक्निक्स को बहुत ज्यादा फोकस्ड होकर ऑब्जर्व करें और थोड़ा साइंटिफिक नजरिए से सोचे तो आपको इनकी ट्रिक्स के पीछे का सीक्रेट पता चलने लग जाएगा। अब आइए समझते हैं सुहानी सा की उस मैजिक ट्रिक को जिसमें वो किसी को भी कुछ भी अपने दिमाग में सोचने के लिए बोलती हैं और फिर जो भी वो सामने वाला बंदा अपने दिमाग में सोच रहा होता है उसे सुहानी सा उसके बताने से पहले ही अपने बोर्ड पर लिख देती है। तो देखो, मैं आपको पहले बता दूं कि मैं इस चीज में रॉन्ग भी हो सकता हूँ, ये सिर्फ मैं अपने पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ और 90% चांस है कि इस ट्रिक में ऐसा ही होता होगा। ये ट्रिक करने से पहले जो सुहानी सा है वो ऐसा प्रिटेंड करती है और वो ऐसा इल्यूजन सा क्रिएट कर देती है जैसे कि वो सच में सामने वाले का दिमाग पढ़ रही है। शुरुआत के 1-2 मिनट में तो जो सुहानी जी है वो सिर्फ माइंड रीड करने की एक्टिंग करती है। इसके बाद सुहानी जी सामने वाले बंदे से ये पूछती है कि क्या आपने जो नाम सोचा है उसमें 5 to 7 लेटर्स है। अब यूजुअली जितने भी जो नेम्स होते हैं ना उनमें से मोस्ट ऑफ में 5 to 7 लेटर्स ही होते हैं। ऐसा बहुत कम होता है कि सामने वाले बंदे ने कोई ऐसा नाम सोचा जिसमें 5 से कम लेटर्स है। अब अगर उस बंदे ने जो नाम सोचा है उसमें 5 to 6 लेटर्स है तो वो सुहानी सा को बोलेगा यस, और इससे जो ऑडियंस है उनको ये बिलीव हो जाता है कि हाँ भाई ये सच में माइंड रीडिंग ही कर रही है। इसके बाद जो सुहानी जी है वो अपना बोर्ड लेती है जो कि असल में एक डिजिटल बोर्ड है और उस पर कुछ लिखने की एक्टिंग करती है। सुहानी सा कभी ये नहीं दिखाती कि वो क्या लिख रही है, वो हमेशा जब भी अपने बोर्ड पर कुछ लिखती है तो उसे छिपा कर लिखती है, क्योंकि असल में वो कुछ लिखती नहीं, वो तो सिर्फ लिखने की एक्टिंग करती है। और अगर आप उनके हैंड मूवमेंट्स को भी ध्यान से देखोगे ना तो भी आपको पता चलेगा कि उनके जो हैंड मूवमेंट्स है वो इस तरीके से नहीं होती जो कि एक्चुअल में बोर्ड पर नाम लिखा होता है। अब सुहानी सा कभी भी ये पहले खुद नहीं बताएंगी कि सामने वाले बंदे ने क्या सोचा है, बल्कि वो तो सामने वाले बंदे से पहले खुद पूछती है कि आपने क्या सोचा था, जिसके बाद सामने वाला बंदा बता देता है कि मैंने ये नाम सोचा है और फिर यहीं से असली खेल शुरू होता है। 15-20 सेकंड तक सुहानी जी उसको अपनी बातों में उलझा कर रखती है और इसी 15-20 सेकंड में जो सुहानी जी का बोर्ड है जो कि एक डिजिटल बोर्ड है और वो बोर्ड किसी और डिवाइस से कनेक्टेड है जिसको सुहानी जी का कोई बंदा कंट्रोल कर रहा है। और इसके बाद जो बंदा इस बोर्ड को कंट्रोल कर रहा है उसको पता चल जाता है उस नाम के बारे में और फिर वो अपने खुद के डिवाइस पर ये नाम लिख देता है जो कि लिखने के साथ ही सुहानी जी के बोर्ड पर भी शो हो जाता है। और इसके बाद जब सुहानी जी बोर्ड को पलटती है और उस नाम को दिखाती है तो वो सेम वही नाम होता है जो कि सामने वाले बंदे ने सोचा था। अगर आपने कभी ये ध्यान दिया होगा कि जो करण सिंह है उनके भी पास सेम वही बोर्ड होता है जो कि सुहानी जी के पास है, जिसका मतलब यही है कि जो बोर्ड है वो एक डिजिटल बोर्ड है जिसको किसी भी डिवाइस से कनेक्ट किया जा सकता है। अब यहाँ पर आप बोलोगे कि चल भाई मान लिया कि जो सुहानी सा है वो बोर्ड वाली टेक्निक में किसी का माइंड रीड नहीं करती, लेकिन फिर उन वीडियोस का क्या जिसमें जो सुहानी जी है वो बिना किसी डिवाइस के यूज के सिर्फ सामने वाले बंदे के फेस को एनालाइज करके ये बता देती है कि सामने वाला क्या सोच रहा है या फिर सामने वाले बंदे के मोबाइल का पासवर्ड क्या है। तो देखो भाई यहाँ पर जो पूरा का पूरा खेल है ना वो सुहानी सा की डीप एनालाइजेशन और उनकी ऑब्जर्वेशन स्किल का है। इस टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए सुहानी सा कोल्ड रीडिंग का यूज करती
करती है। कोल्ड रीडिंग टेक्निक में वो सामने वाले बंदे की बॉडी लैंग्वेज, उसकी वॉइस टोन और उसके माइक्रो एक्सप्रेशंस को देखकर ये बता देती है कि सामने वाले बंदे ने क्या सोच रखा है। और ये चीजें ना सिर्फ 1-2 साल में नहीं सीखी जाती, बल्कि इसके लिए कई सालों की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। सुहानिसा अक्सर ये बताती है कि उन्हें ये काम करते 25-26 साल हो चुके हैं और अब वो कहीं जाकर इस लेवल पर पहुंच चुकी है कि वो सामने वाले के दिमाग का हाल सिर्फ उसकी आंखें और उसके एक्सप्रेशंस को देखकर बता देती है। अब बात कर लेते हैं हमारी, क्या हम लोग भी माइंड रीडिंग सीख सकते हैं? तो देखो, जो मेंटलिज्म है ना, वो एक आर्ट है जिसको कोई भी सीख सकता है, लेकिन इसको सीखने के लिए ना कई सालों का एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस चाहिए। अब अगर आप मेंटलिज्म के बारे में और जानना चाहते हो तो आप कई सारी किताबें पढ़ सकते हो, जिनमें से कुछ के बारे में मैं आपको बताता हूँ। पहली है 13 स्टेप टू मेंटलिज्म, दूसरी है प्रैक्टिकल मेंटल मैजिक, तीसरी है द आर्ट ऑफ मेंटलिज्म और चौथी है माइंड मिथ एंड मैजिक। अब इन द एंड ऑफ द वीडियो में आपको यही बोलूंगा कि जो सुहानिसा और करण सिंह कर रहे हैं ये सिर्फ एक आर्ट है, कला है, बट कई बाबा लोग इस चीज को चमत्कार का नाम दे देते हैं और ये कहकर लोगों को पागल बनाते हैं। सुहानिसा जो मैजिक ट्रिक्स करती है वो एक एंटरटेनमेंट के तौर पर करती है, जिन्हें देखने पर लोगों को काफी ज्यादा मजा आता है, लोग इस चीज को एंजॉय करते हैं। तो आप भी एंजॉय करो इनकी इन टेक्निक्स को और खुद उनके पीछे का लॉजिक ढूंढने का ट्राई करो। तब तक के लिए अगर आज की वीडियो से कुछ भी नया सीखा तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर देना। तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप लर्निंग एवरी डे एवरी टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।